दीदी, कितनी अच्छी खुशबू फैल रही है। मानना पड़ेगा, आपके हाथ में सच में जादू है। पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं जो आपकी बनाई बिरयानी का मुकाबला कर सके। अरे क्या बोल रही है तू? मैं सच कह रही हूँ दीदी, इस बिरयानी की खुशबू से तो अभी पूरा मोहल्ला यहाँ आ जाएगा। घर में कोई है क्या? ओ बबीता, माधवी, कोई है घर पर? कौन? मैं सावित्री। ओ सावित्री दीदी, अंदर आइए, हम रसोई में खाना बना रहे हैं। अरे वाह, बिरयानी की कितनी शानदार खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू में तो घर पर रहा ही नहीं जाता। वैसे माधवी, कोई आने वाला है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा। हमारे पति दीदी के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आज हम दोनों मिलकर उनके लिए बना रहे थे। तो रघु भैया कहाँ गए हैं? वो खेत गए हैं। आप बैठिए ना, बिरयानी खाकर जाइए। नहीं नहीं, अभी नहीं बैठूंगी। एक काम से आई थी, लेकिन रघु भैया घर पर नहीं है। मैं अभी चलती हूँ। हाँ रे माधवी, वो अब तक घर नहीं आए। कब से बैठी हूँ, अभी तक घर आने की कोई खबर नहीं। मुझे भी इस बात की बहुत चिंता हो रही है दीदी। इन दिनों जमीन जायदाद के झंझट को लेकर वो काफी परेशान रहते हैं, लेकिन हमें तो कुछ खुलकर बताते भी नहीं। बिना बताए हम समझेंगे कैसे? अकेले ही इतनी जमीन जायदाद की देखभाल करते हैं, थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही, लेकिन आजकल उन्हें ज्यादा ही परेशान देखती हूँ। क्या हुआ आपको? आप इतने चिंतित और थके हुए क्यों लग रहे हैं? हाँ, अरे क्या बताऊं, बात यह है कि खेत की जमीन को लेकर कुछ झगड़ा था। आज फिर से मुझे बुला लिया गया था, लेकिन आज उन्होंने मेरी सारी बातें मान ली। इतनी शांति हमेशा अच्छी नहीं होती। कई बार इस शांति के अंदर ही गहरी दुश्मनी छुपी होती है। हाँ, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। चलो पहले एक गिलास पानी तो पिलाओ। आप बैठिए दीदी, मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो तो आज सुबह भोर में ही जमीन के कागजात लेकर निकल गए थे। अब तक घर नहीं आए दीदी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चलो ना, एक बार खेत जाकर देखाते हैं। हम खेत चले गए तो घर का काम कौन करेगा रे छोटी? काम करते करते देखना, वो खुद ही आ जाएंगे। पता नहीं दीदी, आज मेरा मन बहुत घबराया हुआ है। लगता है कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। अरे पगली, इन बातों से डरते हैं क्या? ज्यादा मत सोच। ये क्या? इन्हें क्या हुआ? रघु भाई अब नहीं रहे भाभी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ, तुम बोलो ना, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब दुखी होकर के क्या होगा भाभी? किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। हम सुबह खेत गए तो देखा रघु भाई औंधे पड़े थे। बाप रे बाप। मैं तो खेत में अपने भाई के लिए खाना लेकर आई थी। लौटते वक्त इन्हें इस हालत में देखकर सबको बुला लिया। वो तो जमीन के काम से निकले थे। 2 कौर खाकर जाने को कहा था, लेकिन नहीं खाया। बार बार कहा था, ऐसे खाना छोड़कर मत जाया करो। ओ दीदी, हमारे ऊपर ये कैसी आफत आ गई। बस माधवी, ऐसे मत रो। इस तरह रोने से मरने वाले की आत्मा को कष्ट होता है। क्या से क्या हो गया हमारा। अब इस पूरे घर परिवार को हम कैसे चलाएंगे? हमें इस तरह छोड़कर चला गया। चलो दीदी, थोड़ा कुछ खा लो। कल से एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। इस तरह बिना खाए रहोगी तो मर जाओगी। उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना अच्छा इंसान जिसका कोई दुश्मन भी नहीं था, वो ऐसे कैसे मर गया? आहिस्ता दीदी, कोई इधर ही आ रहा है लगता है। भाभी, आप लोग घर पे हो क्या? हाँ शंभू भाई, हम हैं। क्या कहना है कहो। सुबह सुबह अचानक यहाँ? दरअसल भाभी, हम आप लोगों से एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या बात है सुरेश भाई? भाभी, बात ये है कि असल में खेत की जो उपजाऊ जमीनें थी वो रघु भाई ने हमें बेच दी थी।
उनके कागजात भी हमारे पास हैं, तो अब हम उन जमीनों पर कब्जा लेना चाहते हैं। अब क्या है कि हम लोग भी काम धाम शुरू करें उस पर, तो बस। जिस आदमी की जमीन थी, जब वो अब जिंदा ही नहीं है, तो हम उन जमीन जायदाद का हिसाब क्या रखें? तुम्हारा जो हिस्सा है तुम ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर हम चलते हैं भाभी। चलो शंभू, आ जाओ। इतनी आसानी से उनकी बात क्यों मान ली दीदी? क्योंकि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि इन्हीं लोगों ने उन्हें मारा है, क्योंकि उनकी मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। उस दिन उनकी जेब में जमीन के कागज थे। मरने के बाद वो कागज जेब में नहीं मिले। एक बात और मैंने भी देखी थी दीदी, शमशान ले जाने से पहले जब उन्हें नहलाया जा रहा था, तो सिर के पीछे चोट का एक निशान था, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि पीछे से किसी ने वार किया था। हमारे चारों ओर बहुत दुश्मन हैं। हमें पहले सबको पहचानना होगा। जिन लोगों ने हमारा सुखी संसार उजाड़ा है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम दोनों पत्नियां मिलकर उन्हें कड़ी सजा देंगे। बिरयानी खाओ जी, बिरयानी। हम दोनों पत्नियां लाई हैं, जादुई स्वाद वाली बिरयानी। एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। बिरयानी खाओ जी, बिरयानी। हम दोनों के हाथ की स्वादिष्ट बिरयानी सबके लिए लाई हूँ। अरे तुम लोग रघु की दोनों पत्नियां हो ना? जी हाँ, मैं बड़ी पत्नी बबीता और ये छोटी पत्नी माधवी। तो साइकिल पर हांडी लेकर कहाँ जा रही हो? हम दोनों ने सोचा है कि आज से साइकिल पर बिरयानी बेचेंगे, इसलिए आज निकले हैं। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत बहुत दुखद बात है। मतलब लड़का बहुत अच्छा था, इतनी कम उम्र में कैसे जान चली गई, अब कौन जाने। वैसे बिरयानी की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त है। मुझे एक बॉक्स दे दो, घर ले जाकर खाऊंगा। लाओ। लीजिए मुखिया जी, खाकर जरूर बताइएगा कैसी लगी। जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। हाँ, ये लो बिरयानी के पैसे लो, अब मैं चलता हूँ। चलो। जितना अच्छा ये आदमी बाहर से दिखता है, असल में उतना ठीक मुझे लगता नहीं। पता नहीं क्यों, इसे देखते ही मुझे अजीब सा लगता है। अरे दीदी, तुम भी ना, चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते अब तुम्हें हर कोई अपराधी ही लगने लगा है। नहीं रे, मेरा मन कहता है कि हमारे आसपास जो लोग अच्छे आदमी का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, सब कहीं ना कहीं इस अपराध से जुड़े हैं। एक बार अगर कोई सबूत मिल गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं हम जो सोच रहे हैं वो सच है या नहीं। अगर सच है तो भगवान आप हमारा साथ दीजिए। अरे भाभी, क्या हाल चाल है? ये तुम दोनों साइकिल लेकर सड़क पर क्यों घूम रही हो? क्या बात है? असल में हम बिरयानी बेच रहे हैं सुरेश भाई, अब हमें भी तो अपना पेट पालना है। अरे रे 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 रे, हाय रे, हाय 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 हाय। बताओ भला, रघु भाई के जाने से तुम्हें कितनी परेशानी हो गई। चलो हमें 2 प्लेट बिरयानी दे दो, जरा चक्कर तो देखें। हाँ हाँ हाँ, पूरा मोहल्ला भले ही जानता हो, लेकिन हमें अभी तक भाभी के हाथ का स्वाद नहीं मिला। मतलब कि भाभी के हाथ की बनी बिरयानी का स्वाद। वाह 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 वाह, ये तो अमृत जैसी लग रही है। भाभी, सच में तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्यों सुरेश? और नहीं तो क्या, ऐसी बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। उस दिन रघु भाई भी कह रहे थे कि सुबह तुम्हारे हाथ की बिरयानी छोड़ कर आए थे। बताओ भला, ऐसी बिरयानी कोई छोड़ता? वही तो, मतलब बिरयानी बहुत अच्छी है, मतलब कि बहुत अच्छी है। अरे कहाँ क्या बोल रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आता क्या? इतना क्या सोच रही हो दीदी? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। शंभू भाई, बिरयानी कैसी लगी? अरे भाभी, कमाल की है, कमाल की। ऐसी बिरयानी तो हम रोज रोज खाना चाहेंगे, और क्या। अब तो भाभी हमें रोज ऐसी ही बिरयानी खिलानी पड़ेगी, एकदम स्वादिष्ट। जरूर जरूर, और थोड़ी बिरयानी दूं क्या? इतनी सी खाने से क्या पेट भरेगा? बिल्कुल सही कहा भाभी, आपके हाथ का खाना कितना भी खा लें, पेट तो भरता ही नहीं है।
अच्छा, तो फिर और दे दूं बिरयानी? हाँ हाँ हाँ, दो भाभी। अब से हम रोज तुम्हारे ही हाथ की बिरयानी खाएंगे। लाओ लाओ लाओ, दे दो दे दो। ठीक है, प्लेट दीजिए, मैं बिरयानी देती हूँ। हर बार तू ही क्यों बिरयानी दे रही है माधवी? अब तू साइकिल पकड़कर खड़ी रह, आज से मैं इन्हें बिरयानी खिलाती हूँ। तू अकेली इतनी मेहनत क्यों करेगी? वाह भाभी वाह, आपका दिल भी आपके रूप जितना ही नरम है। एक दूसरे का कितना ख्याल रखती हो, वाह। तुम्हें भी कभी कोई तकलीफ हो तो आ जाना भाभीयों की बिरयानी खाने। बहुत बातें हो गई, अब जरा बिल दे दो, हमें पूरे मोहल्ले में घूमना है। हाँ हाँ हाँ, ये लो भाभी, पूरे पैसे लो। ठीक है, तो हम चले? और हाँ, कल फिर से बिरयानी लेकर मिलोगी ना भाभी? हाँ हाँ, अब तो रोज रोज सबको बिरयानी खिलाएंगे, मुलाकात तो होगी ही। चलो हम चलते हैं। अरे ये क्या? मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है? मुझे क्या हो रहा है ये? अरे शंभू भाई क्या हुआ? मुझे भी सब कुछ अरे बाप रे, अजीब क्यों लग रहा है? अरे कौन हो आप लोग? सामने आओ। हमें यहाँ क्यों बांध रखा है? हमारा क्या कसूर है? खोलो, हमें खोलो। यही बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ भाई, तुम लोगों ने क्या कसूर किया है? उस आदमी के साथ तुमने क्या किया था?